हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्राइस चैनल का। ये आपको दो तरह का चैनल देखने को मिलता है। एक बियरिश हो सकता है और एक दूसरा रहेगा ये बुलिश हो सकता है। दो तरह के आपको ये चैनल देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी हम इसका डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। कल हमें क्या अपॉर्चुनिटी नजर नजर आ रही है बैंक निफ्टी में, उसका एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन करेंगे। कहाँ पे एंट्री हो सकती है, कहाँ पे आपका टारगेट हो सकता है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। बस इन्हीं चीजों का डिस्कशन करेंगे। जो प्राइस चैनल होगा, ये दोनों बियरिश और बुलिश, इनकी हम आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराएंगे हमारे दूसरे चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको मिलेगा वेबसाइट पे आर्टिकल भी मिल जाएगा, प्लस वेबसाइट ये वीडियो भी मिल जाएगा। दोनों हो जाएगी। इन फ्यूचर में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वहां पे जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ हम बहुत ही बेसिक सा देखेंगे कि कल को हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम तीन चीजें सीखेंगे। पहली जो हमारी रहने वाली है, एंट्री कहाँ पे होने वाली है हमारी। दूसरी जो हम सीखेंगे, हमारा टारगेट कहाँ पे होने वाला है। तीसरा सीखेंगे हम हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है। लेकिन पहले प्राइस चैनल को समझते हैं। इससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, या फिर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस तरह की इसकी सिचुएशन होती है। हालांकि और भी जितने भी टाइप होंगे हम सारे आपको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस पे ऑब्जर्व करते हैं। इससे हमें पहला तो पता लग रहा है मार्केट की रेंज कहाँ तक है। यानी कि नीचे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। मार्केट इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा हमें ध्यान क्या रखना है, इसमें कम से कम हमें 2 पॉइंट मिले होने चाहिए, तभी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। कम से कम 2 पॉइंट से मिलकर बना होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितने पॉइंट हो जाएंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। कम से कम क्या होंगे, 2 पॉइंट, यानी कि दो हमें रेजिस्टेंस मिलने चाहिए, दो हमें सपोर्ट मिलने चाहिए। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। यहाँ पे कह सकते हैं R1 हो गया रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस 3 हो गया, ये हमारा सपोर्ट 3 हो गया, और ये हमारा हो गया सपोर्ट 4। तो कम से कम दो सपोर्ट होने चाहिए, दो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ये पता लग गया। दूसरा हमें पता क्या चलता है इससे, मान लो मार्केट ने यहाँ पे इस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर, अब यहाँ पे मार्केट हमें दो रेजिस्टेंस मिल गए। ये रेजिस्टेंस 1 मिल गया, ये रेजिस्टेंस 2 मिल गया। दो हमें क्या मिल गए, ये सपोर्ट 1 मिल गया, ये सपोर्ट 2 मिल गया। अब हमारी आगे जो मार्केट में पोजीशन बनानी है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना ली, आपको यहाँ पे सेलर्स दिखाई दे रहे हैं, वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको। सेलिंग पोजीशन बना ली तो आपको पता है कि आपको अपना प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है। आपको जैसे ही सपोर्ट 3 बनेगा आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ से बायर्स का वॉल्यूम दिखाई देता है तो मान लो आपने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना ली, और फिर यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जैसे आपको R3 हुआ। यानी कि बहुत सारे लोग इस तरीके से भी इसमें ट्रेडिंग करते हैं, जब उन्हें एक पूरा प्राइस चैनल मिल जाता है कि वो बाई सेल इसी तरीके से करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ इसी बेस पे बाई सेल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। आपको इसमें प्राइस एक्शन भी देखना होता है, प्लस आपको पेवेट पॉइंट भी देखना होता है, प्लस आपको ऑप्शन चेन भी देखना होता है, या और भी कई तरीके होते हैं। पर लेकिन इन चीजों का तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। साथ के साथ आपको ध्यान रखना होता है, स्टॉप लॉस लगाना होता है। विदाउट स्टॉप लॉस आपको काम करना ही नहीं है मार्केट में, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी में आपको हमेशा कहता हूं 100% परफेक्ट नहीं होती। कौन सी आपकी स्ट्रेटजी कब फेल हो जाएगी, ना हम आपको कुछ बता सकते हैं, ना ही आप बता सकते हो। कोई भी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मार्केट कब कौन सी स्ट्रेटजी को फेल कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी तक ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनी जो आपको 100% ही प्रॉफिट देती हो, कि वो कभी फेल ही ना हुई हो और आपको लगातार ही प्रॉफिट देती जा रही हो। तो आपको यहाँ से क्या चीजें पता लग गई, इतनी सारी चीजें पता लग गई। अब इसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं, आपको किस तरह की सिचुएशन, या तो इसका ब्रेकआउट मिलेगा तब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे ब्रेकडाउन मिलेगा तब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिलहाल कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, उस पर एक नजर डालते हैं। चलो पहले ये तीनों भी समझ लेते हैं। एंट्री कहाँ पे लेनी होती है, टारगेट क्या होना चाहिए, और स्टॉप लॉस हमारा क्या होना चाहिए, इन तीनों पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं।
पहले समझते हैं एंट्री का, तब हम इसका भी ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कल को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी रही है, बेफिक्र रहिए। पर लेकिन पहले एंट्री का तो समझ लेते हैं, एंट्री कहाँ पे लेनी है, टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, फिर इसका भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, बिल्कुल तरीके से समझेंगे किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, मान लो ये हमें प्राइस चैनल दिखाई देगा, ओके, हमें पता चल गया ये रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 होगा, 2 पॉइंट मिल गया, हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस 3 होगा, 2 ही पॉइंट मिल जाएंगे तो सफिशिएंट है, ये हमारा सपोर्ट 1 हो गया, ये हमारा सपोर्ट 2 होगा, ये हमारा हो गया सपोर्ट 3, यहाँ पे भी 2 सपोर्ट मिल जाते तो सफिशिएंट है। अब जैसे ही आपको इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, यानी कि अगर कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए नीचे, तो आपको तैयार हो जाना है कि अब आपको मार्केट में पोजीशन बनानी चाहिए। जो कैंडल नीचे क्लोजिंग दे रही है, इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, उससे नेक्स्ट वाली कैंडल पे आप मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। फिर से समझो, जो इसका ब्रेकडाउन देगा, फिलहाल हम इस सिनेरियो में बात कर रहे हैं कि कल को आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, समझ रहे हैं ना। प्रॉपर अगर इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, नेक्स्ट वाली कैंडल पे मार्केट में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आगे समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन होगा, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होगा, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च भी करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह भी लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग गया, जो कैंडल इसका ब्रेकडाउन दे रही है, उससे अगले वाली कैंडल पे हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो पहली चीज हमें समझ में आ गई, एंट्री कहाँ पे लेनी है। दूसरी चीज समझो, दूसरी आगे हमारी स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। जिस कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन दिया है, उस वाली कैंडल के हाई पे आप अपना लगाएंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस भी पता चल गया। तीसरी चीज, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। हमारा जो सपोर्ट 1 बना है और जो रेजिस्टेंस 1 बना है, इससे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, जितना भी ये वाली डिस्टेंस होगी, इससे आगे आपका ये क्या हो जाएगा, सीधे आप इसे प्लेस करेंगे, ये आपका हो जाएगा टारगेट। टारगेट भी पता चल गया, स्टॉप लॉस भी पता चल गया, सारी चीजें कंफर्म होगी। क्लियर है ना, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर से एक बार मैं बताता हूं, जो कैंडल इसका ब्रेकडाउन करेगी, उससे अगले वाली कैंडल पे हम अपनी एंट्री बनाएंगे, एंट्री कंफर्म होगी। जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया है, उसके हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, स्टॉप लॉस हमारा कंफर्म हो गया। टारगेट, जो S1 पॉइंट है, जो R1 पॉइंट है हमारा, यानी कि जो सपोर्ट 1 है और जो रेजिस्टेंस 1 है, इसके बीच जितने भी पॉइंट का डिफरेंस होगा, ये आपका टारगेट हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, टारगेट भी कंफर्म हो गया। अब कल को इसे कैसे अप्लाई करना है, उस चीज को समझो। यहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है, एक पूरा प्राइस चैनल आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देके कैंडल की क्लोजिंग नीचे कर दी, ध्यान रखना, एक एक स्टेप समझना। अगर ये सिचुएशन दिखाई देती है, तभी आप मार्केट में पोजीशन बनाएंगे। और दूसरी सबसे जरूरी बात, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर ये स्ट्रेटेजी फेल होती है, तो आपका ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। अगर जब इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, इससे नेक्स्ट वाली कैंडल पे आप अपनी मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। समझ में आ गया। फिर जो जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन देंगे, उसके हाई के ऊपर आप अपना लगाएंगे स्टॉप लॉस। और ये जो, यानी कि जो हमारा सपोर्ट 1 हो गया और ये जो आपका रेजिस्टेंस 1 दिखाई दे रहा है, ये इतना हो जाएगा हमारा क्या, टारगेट। यानी कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, तो पॉसिबिलिटी है जो 6th का लो है, जो ये सपोर्ट जोन है, मार्केट इसके इस तक आने की पॉसिबिलिटी है। समझ गए, ध्यान से समझिए। पर लेकिन याद रखना, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर हमारी स्ट्रेटेजी फेल होती है तभी, तो हमारा ज्यादा लॉसेस नहीं होगा, तो स्टॉप लॉस उस जगह हमारी मदद करेगा। अब फिर से समझो, अब मार्केट ने अगर नेगेटिव बना दी पोजीशन, तो एकदम से मतलब सेलिंग करके मत बैठ जाना, प्रॉपर ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या सिचुएशन होती है, मार्केट ऐसे जाएगा,
बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये तो ब्रेकडाउन हो गया, तुरंत वे पोजीशन बना के बैठ गए और मार्केट फिर वापस जाके ऐसे करके ऊपर जाना शुरू हो गया या इसी चैनल की रेस्पेक्ट करनी शुरू होगी, तो आपके बड़े लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए प्रॉपर कैंडल का वेट करना, ब्रेकडाउन का वेट करना, वॉल्यूम देखना कि वॉल्यूम कहाँ पे दिखाई दे रहा है, नज़दीकी सपोर्ट देखना, उसी के बाद मार्केट में कोई पोजीशन बनाना, क्योंकि सिर्फ इसी बेस पे बाइंग या सेलिंग करना एक तरह की बेवकूफ़ी होगी। समझ रहे हो ना? ये तो मैंने आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि मुझे कुछ दिखाई दिया और मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ डिस्कस होना चाहिए, आपकी नॉलेज इंक्रीज होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। उम्मीद है ये आपको बेहतरीन लगा होगा, मज़ा आया होगा आपको इसे समझ के। डिटेल में वीडियो हम आपको दूसरे चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, वेबसाइट पे प्रोवाइड करेंगे, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जाइए वेबसाइट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक दोनों के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल आपको इसे समझ के मजा आया कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इसी बात पे लाइक भी कर देना अगर पसंद आई होगी। और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।